नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज 8 दिसंबर 2023 को बीपीएससी फेज 2 9-10th क्लास के टीचर के लिए जो परीक्षा आयोजित किया गया, उस परीक्षा में ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री का 40 प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? ए असीरगढ़ की विजय, बी गोंडवाना की विजय, सी गुजरात की विजय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक की उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए असीरगढ़ की विजय। 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ की विजय की थी और यह अकबर की अंतिम विजय थी। प्रश्न संख्या 2 है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? ए फतेहपुर सीकरी, बी आगरा, सी दिल्ली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए फतेहपुर सीकरी। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 3 है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए आलमगीर द्वितीय। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। इस समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय थे। प्रश्न संख्या 4 है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ए क्लाइव, बी हॉलबेल, सी बेंसीटाट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी बेंसीटाट। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर बेंसीटाट थे। प्रश्न संख्या 5 है, बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? ए बेरेलस्ट, बी एलिस, सी हॉलबेल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर बी एलिस होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है, फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये मौलवी अहमदुल्ला, बी खान बहादुर खां, सी लियाकत अली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है ए मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह में फैजाबाद से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए करजन, बी डफरिन, सी रिपन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रश्न संख्या 8 है, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ए 1909, बी 1905, सी 1907, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ और 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों, उदारवादी और उग्रवादी गुट, यानी कि नरम गुट और गरम गुट में विभाजित हो गया। प्रश्न संख्या 9 है, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? ए 1909, बी 1907, सी 1908, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए उन पर बम फेंक दिया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के नेतृत्व में। प्रश्न संख्या 10 है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? ए 87, बी 98, सी 78, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 78 बार। प्रश्न संख्या 11 है, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? ए अटलांटा, बी बर्लिन, सी सैन फ्रांसिस्को, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सैन फ्रांसिस्को। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला दयाल, भाई परमानंद और सोहन सिंह भाखना ने किया था। प्रश्न संख्या 12 है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? ए 14 दिसंबर 1946, बी 5 दिसंबर 1946, सी 9 दिसंबर 1946, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न संख्या 13 है,
1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? ए जॉन मार्शल, बी चार्ल्स मैसन, सी अलेक्जेंडर कर्निघन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी चार्ल्स मैसन ने सबसे पहली बार 1826 ईस्वी में हड़प्पा की सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के बारे में कहा था। प्रश्न संख्या 14 है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है? ए रोपर, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही 100% जवाब अभी तक नहीं मिला है और मेरे अनुसार इसका सही उत्तर होना चाहिए ए रोपर। प्रश्न संख्या 15 है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कह करके पुकारते थे और सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सबसे पहले विलियम जोन्स ने किया। प्रश्न संख्या 16 है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? ए 11वें वर्ष, बी 9वें वर्ष, सी 10वें वर्ष, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 10वें वर्ष। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। प्रश्न संख्या 17 है, किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? ए मास्की, बी भाबरूसी, जौगर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी भाबरू शिलालेख। भाबरू शिलालेख को ही बैराट शिलालेख कहते हैं। इसी शिलालेख में अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया गया है और इसी शिलालेख में अशोक के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा है। प्रश्न संख्या 18 है, मौर्य काल में वार्ता क्या था? ए कृषि कार्य, बी अधिकारी भ्रमण, सी पशुपालन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कृषि, पशुपालन और व्यापार को वार्ता कहा है। प्रश्न संख्या 19 है, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या थी? ए दास प्रथा, बी व्यापार और वाणिज्य, सी पशुपालन और कृषि, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। मौर्य शासन काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। प्रश्न संख्या 20 है, कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? ए 9, बी 7, सी 8, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 9। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 21 है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? ए न्याय, बी भू राजस्व, सी धर्म, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी भू राजस्व। राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारी संग्रहण कहलाते थे। प्रश्न संख्या 22 है, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? 14वीं से 16वीं शताब्दी, बी 12वीं से 14वीं शताब्दी, सी 13वीं से 15वीं शताब्दी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 14वीं से 16वीं शताब्दी के काल को यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में रिनेसा कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? ए चित्रकार, बी धर्म सुधारक, सी तानाशाह, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ही उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए चित्रकार। माइकल एंजेलो पुनर्जागरण काल के महान चित्रकार हुए और चित्रकार के अलावे ये मूर्तिकार भी थे। प्रश्न संख्या 24 है, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? ए सिंहनाद, बी अवंती, सी भंडी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अवंती। हर्षवर्धन के प्रधान सचिव अवंती थे। प्रश्न संख्या 25 है, भास्कर बर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा? ए हंसबेग, बी माधव गुप्त, सी सर्वकेतु, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न का सही उत्तर पूरी तरह नहीं बताया जा सकता। मेरे अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर सी सर्वकेतु होना चाहिए। प्रश्न संख्या 26 है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? ए पुलिस, बी राजस्व, सी सैन्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक,
ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर है सी, सैनिक जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में जाट एवं भाट कहलाते थे। प्रश्न संख्या 27 है, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया? ए परांतक प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी विजयालय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, राजराज प्रथम ने सबसे पहली बार संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जीता। प्रश्न संख्या 28 है, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? ए राजराज प्रथम, बी आदित्य प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चोल शासक राजराज प्रथम और चोल शासक राजेंद्र प्रथम दोनों ने सिंघल नरेश यानी श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम को पराजित किया था। प्रश्न संख्या 29 है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? ए अब्राहम डार्बी, बी आर्कराइट, सी जॉन के, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 30 है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? ए 1833, बी 1826, सी 1829, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पहला रेल लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच 1825 ईस्वी में चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 31 है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? ए एडम स्मिथ की, बी डेविड रिकार्डो की, सी मैकियावेली की, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, की उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये अर्थशास्त्र की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 32 है, टाइड क्या था? ए धार्मिक कर, बी नमक कर, सी कृषि कर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर नहीं दिया जा सकता है अभी। मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ए धार्मिक कर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 33 है, डिस्कोर्स ऑन इनक्वालिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? ए रूसो ने, बी मोंटेस्क्यू ने, सी बाल्टेयर ने, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, की उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 34 है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? ए सेंट हेलेना द्वीप, बी कोर्सिका द्वीप, सी एल्वा द्वीप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट यानी नेपोलियन महान का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 35 है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ए मॉन्टेस्क्यू, बी दिदरो, सी रूसो, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस के राजनीति शास्त्र के महान विद्वान मॉन्टेस्क्यू थे और इन्होंने ही द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखा। प्रश्न संख्या 36 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? ए 2 लाख जीतल, बी 50 लाख जीतल, सी 1 लाख जीतल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, की उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं बताया जा सकता है। प्रश्न संख्या 37 है, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? ये 1229, बी 1227, डी 1228, डी इनमें से एक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत यानी मान्यता प्रदान की थी। प्रश्न संख्या 38 है, किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मामलिका सृजित किया गया? ए नासिरुद्दीन महमूद, बी बहराम शाह, सी अलाउद्दीन मसूद शाह, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, बहराम शाह। गुलाम वंश के राजा बहराम शाह के शासनकाल में नाइब या नाइब मामलिकात नामक नए पद को शुरू किया गया था और ये नाइब मामलिकात उप सुल्तान के जैसा पद था। प्रश्न संख्या 39 है, बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया? ए खासदार, बी अमीर शिकार, सी अमीर हाजिब, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए खासदार। प्रश्न संख्या 40 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी, इल्तुतमिश। 40 प्रश्न का यह इतिहास का वीडियो समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।